बाइनरी में ऑक्टल से कन्वर्जन और ऑक्टल में बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो ये जो बाइनरी दिया गया है, बाइनरी का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर 1 तक होता है, ठीक है। तो डिजिट कितने हो गए हमारे 1 और 2, तो इसलिए जो इसका जो बेस होता है वो हमारा हो गया 2। और ऑक्टल में 0 से लेकर 7 तक इसकी रेंज होती है, तो इसका जो बेस होता है वो हमारा कितना हो गया 8 हो गया। तो आइए अब कन्वर्जन करते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जन, कन्वर्जन, ठीक है। तो आइए, तो अब हमारे पास बाइनरी में डिजिट जो नंबर्स होते हैं, रेंज होती है वो 0 से लेकर 1 तक है। उसके अलावा हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो हम जो नंबर लेते हैं तो 1 0 1 1 0 1, इसमें हम कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 ही डिजिट है, 0 और 1, ठीक है। तो बेस कितना था हमारा 2 था। इससे हम पहचानेंगे कि हमारे पास ये जो नंबर है, कन्वर्जन है, वो हमारा किसका है, पहचानते हैं। तो हमारा किससे पहचानते हैं, बेस से पहचानते हैं। कितना बेस दिया गया है 2, तो हमारा ये बेस बाइनरी का हो गया। अब हमें चेंज करना है किसमें, ऑक्टल में। तो ऑक्टल में चेंज करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्टल है, क्योंकि हम बेस से पहचानेंगे इसका बेस कितना होगा, वो बेस हमारा 8 है ऑक्टल में, ठीक है। तो आइए कन्वर्जन कैसे करते हैं। एक हमने टेबल बना रखी है आपकी, ये टेबल आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, लर्न कर लीजिएगा। इस टेबल से आप आसानी से, सरलता से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, पहले जो डिजिट दिए गए हैं इन डिजिट को हम लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद करते क्या है कि अब इसमें हमारा 3 3 का पेयर बनता है। कितने का, 3 3 का पेयर बनता है, ठीक है। अलग अलग भागों में हमने कर लिया इसको। अब करते क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब ये 8 दिया गया है, तो 8 को हमें डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 भागों में बांट गया। 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर जब 3 होता है तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो हमारा ये 8 हो गया, इसलिए हमारा ये 3 का पेयर बन गया, ठीक है। अब इसमें हम स्क्वायर लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, 0 1 2, 0 1 2, तो 2 की पावर 0 कितना मानते हैं, हम 1 मानते हैं। और 2 की पावर 1 को हम कितना मानते हैं, 2 मानते हैं। 2 की पावर 2, 2 2 जा 4। ये जो नंबर निकलते हैं, इन नंबरों से हम क्या करते हैं, इनमें जो पेयर बनाई हुई हैं इनमें हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। लिख लिया मैंने। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक ग्रुप का मल्टीप्लाई करके हमें वो जो डिजिट निकलेगा वो हम लिखेंगे, और दूसरे का जो भी निकलेगा वो हम उसको लिखेंगे, ठीक है। तो आइए, तो 4 बन जा 4, और 1 में 1 का करेंगे तो 1 बन जा 1। तो 4 और 1 मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 4 और 1 कितना होता है 5, और इसमें करेंगे 4 बन जा 4, 1 बन जा 1, 4 और 1 5, तो कितना निकल गया 55। ये हमारा क्या निकल गया, ऑक्टल निकल गया। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया होगा। आइए दूसरा हम बताते हैं आपको एग्जाम्पल। आइए फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 1 0 0 1 0 1 1, ये हमने क्या लिया, बाइनरी। इसको पहचानेंगे कैसे, बेस के हिसाब से पहचानेंगे। अब बताइए इसको किस में चेंज करना है, ऑक्टल में चेंज करना है। तो आइए फिर चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, कन्वर्जन कैसे करते हैं, 1 0 0 1 0 1 1, ठीक है। सिंपल सी बात है, आसानी से, जल्दीबाजी में नहीं, आराम से इसको सीखेगा। राइट साइड से हम इनकी पेयर बनाते हैं, राइट साइड से हम इनकी पेयर बनाते हैं। 1 पेयर 2 पेयर। अब हमारे पास सिंगल 1 बचा हुआ, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम 00 दे देंगे। इससे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कन्वर्जन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब करते क्या है, बताया था मैंने, 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब इनका मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने आए, तो 1 बन जा 1 1 आ गया इसका। अब इसमें क्या है, 4 में 0 करेंगे, 2 में 0 करेंगे, ये तो 0 ही आ गया। तो इनको हम क्या करते हैं, वहीं
डिस्कार्ड कर देते हैं। अब 1 में 1 का करेंगे तो 1 आएगा। इसको भी हमने 4 का जब करना है 0 में तो इसको भी हमें डिस्कार्ड करना है। तो 2 बन जा 2 और 1 बन जा 1, 2 और 1 कितना हो गया 3। अब आइए टेबल के जरिए से हम सीखते हैं। तो टेबल के जरिए से हम कैसे सीखेंगे, देखिए तो 0 0 1 टेबल में देखिएगा 0 0 1 कहाँ है, 0 0 1 कितने नंबर पर, पहले नंबर पर। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। चेक करने के लिए हमने टेबल का यूज किया। अब 0 0 1 तो 0 0 1 हमारा कितना आया 1, ये भी करेक्ट आंसर है। अब आते हैं 0 1 1 तो 0 1 1 इसमें देखिए कहां पर है, तो 0 1 कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। तो ये हमारा 3 आ गया। तो समझ में आया होगा। तो आंसर हमारा कितना आया 1 1 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी सीखा तो मैंने बाइनरी से ऑक्टल में, अब सीखेंगे ऑक्टल से बाइनरी में। तो ऑक्टल में हमारी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0 से लेके 7 तक। तो डिजिट हमारे कितने होंगे, 0 से लेके 7 तक, यानी कि डिजिट हमारे 8 हो गए। तो हम संख्या लेते हैं, ले ली मैंने 67। इसमें हम 67 लेते हैं क्योंकि 68 नहीं ले सकते, 79 नहीं ले सकते, 99 नहीं ले, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी रेंज ही 0 से लेके 7 तक है। तो 0 से लेके हमारे पास डिजिट भी 7 ही आते हैं। तो इसका बेस भी हमारा कितना हो गया 8 हो गया। अब हमें चेंज करना है किसमें, बाइनरी में। तो इसका बेस हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो आइए चेंज करते हैं। तो जो डिजिट जो दिया गया हमारे पास 2 डिजिट है, तो 6 एंड 7। ठीक है, तो 6 को बनाने के लिए हमने बताया था अभी आपको कि 2 की पावर 3 जो आती है वो हमारी 1 4 2 1, ये जो निकल के आता है इससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने 4 2 1 4 2 1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इनको ऐड करके हमें 6 को बनाना है, इसको ऐड करके हमें 7 बनाना है। तो आइए देखते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे 4, क्योंकि 6 से हमारा स्मॉल लेटर आता है 4, तो 4 को ऐड कर लिया। उसके बाद 2 को ऐड करेंगे, तो 4 और 2 6, तो हमारा निकल के आ गया। उसके बाद इसको 0 कर दिया। अब आते हैं 7 को, तो 7 में 4 को ऐड करेंगे क्योंकि स्मॉल है अभी 4, 2 को ऐड करेंगे, 2 को ऐड कर लिया, 1 को ऐड करेंगे, 1 को ऐड कर लिया। तो 4 2 6 और 1 7, ये हमारा क्या निकल के आ गया 1 1 0 1 1 1। ये हमारी क्या निकल के आ गई, बाइनरी निकल के आ गई। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा सही है या गलत है। तो चेक करते हैं। 3 3 की मैंने क्या बना ली, पेयर बना ली, 3 3 की पेयर बना ली। तो 1 1 1 राइट साइड से देखते हैं। तो 1 1 1 किस में है, तो 1 1 1 7 में है। टेबल के अनुसार देखेंगे, हम चेक करेंगे। 1 1 1 किस में आता है, 7 में आता है। 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6 में आता। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 6 और 1 61। बेस कितना हमारा 8 है, हमें बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये हमारा जो 6 है इसको हमने अलग कर लिया और 1 को मैंने अलग लिख लिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 1 2 4 1 2 4। अब ये जो आपको संख्या दी गई हैं, डिजिट दिए गए हैं, इनमें आपको मल्टीप्लाई करके हमें 6 को रिप्रेजेंट करना है। तो आइए कैसे करते हैं। तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जा 4, और 2 का 1 में करेंगे 2 बन जा 2, तो 4 और 2 6 आ गया। बचा हमारे पास 1। अगर हम 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसीलिए हम इसको 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 0। जो संख्या हमें मल्टीप्लाई करके हमें ऐड करनी है उसके नीचे हमें 1 लिखना है, और जिस संख्या के नीचे हमें मल्टीप्लाई, जिस संख्या को नहीं लेना है उस संख्या के नीचे हमें 0 लिखना है। तो आइए, तो 4 में हम 0 करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 4 बन जा 4। अब आ रहा ऊपर 1 लाना है, तो हमें 4 का 0 में मल्टीप्लाई करना है। मतलब जो संख्या हमें नहीं लेनी है, 2 भी हमारा बिग आ गया 1 से। अब हमें 1 हमें मिल गया, तो 1 बन जा 1, क्योंकि हमारे पास 1 है तो हमें ये 1 मिल गया। तो आंसर आ गया हमारा 1 1 0 0 0 1। ये हमारी निकल के आ गई बाइनरी।
ठीक है, तो समझ गए होंगे इस टॉपिक को। बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी। अब सीखते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल की रेंज, बाइनरी की तो पता ही है आपको, 0 से लेके 1 तक रेंज होती है, और डेसिमल की 0 से लेके 15 तक। 0 से लेके 15 तक, टेबल में भी देखिएगा 0 से लेके 15 तक डिजिट कितने हो रहे हैं, 1 से लेकर 15 तक, 0 से लेके 15 तक 16 डिजिट हो रहा है, तो इसका बेस कितना हो गया 16। अब कन्वर्जन कैसे करते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी में, तो अभी देखिएगा, जैसे हेक्सा का मैंने ले लिया 128, बेस लगा के 16 2। अब इसमें चेंज करना हमें बाइनरी में, तो कैसे चेंज करेंगे, वही जो आपने अभी ऑक्टल में किया था, सेम मेथड हेक्सा में भी करना है। तो इसका जो बेस है 16 है, तो 16 को हमें डिवाइड करना है, तो 2 की पावर 4 आता है, 2 की पावर 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। कितने नंबर्स बने हमारे, 4 नंबर। तो हमें इनकी 4 4 की पेयर बनानी है। कैसे, 0 1 2 और देखिएगा, जैसे ये ले लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब पावर लगाते हैं इसमें, 0 1 2 3, तो 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, जो हमने हेक्सा में दे रखा है। चलो, तो हम अब चेंज करते हैं, जो हमें ये नंबर मिले हुए हैं 8 4 2 1, ये थोड़ा ज़्यादा पास आ गया है, इसको थोड़ा गैप करते हैं। 2 8 सॉरी हाँ 2 8, तो 8 4 2 1, 8 4 2 1। अब ये हमारा जो 1 दिया गया ये 2 है और ये 8 है, तो अब हमें इनमें मल्टीप्लाई करना है। जिस संख्या को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिस संख्या को ऐड करना है, उसके नीचे हम 1 करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 8 ज़्यादा हो गया, क्योंकि 1 स्मॉल है और 8 बिगर में आ जाता है, तो हम इसको नहीं लेंगे, 4 को भी नहीं लेंगे और 2 को भी नहीं लेंगे। किसको लेना है, 1 को। तो ये हमारा निकल गया 0 0 0 1। अब 2 को लेने के लिए, 2 भी हमारा स्मॉल है, 4 से स्मॉल है, 8 से भी स्मॉल है। अब 2 हमें मिल गया, 2 बन जा 2, 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 0 कर दिया। अब 8 को बनाने के लिए, तो 8 है हमारे पास, तो 8 बन जाए 8, मिल चुका हमें 8। 4 में 0 करेंगे, 2 का 0 में करेंगे और 1 का 0 में करेंगे। अब इसको हमें लिखना है कैसे, 0 हमें नहीं लिखना है, जो लेफ्ट साइड में हमें 0 है वो उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे, तो 1 इसको लिखना है, 0 0 1 0 1 0 0 0। ठीक है, तो समझ में आया होगा ये सवाल। अब आते हैं, अब टेबल के अनुसार हम इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो टेबल के अनुसार कैसे चेक करेंगे, 1 दिया गया, तो 1 हमारा कहाँ है, 0 0 0 1, तो हमारा कितना निकल गया 0 0 0 1। उसके बाद हमारे पास कितना है, 2 है, तो 2 को चेक करेंगे कितना आया, तो 0 0 1 0, तो 0 0 1 0, तो ये सही है आपका। उसके बाद 8 चेक करेंगे, तो 1 0 0 0, तो 1 0 0 0, तो ये भी आपका करेक्ट है। चलिए ठीक है, समझ में होगा। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा आप। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 3 4 5, इसको चेंज करना हमें बाइनरी में, तो आइए चेंज करते हैं। 3 4 5 गैप कर दिया मैंने, अलग अलग कर दिया, तीनों को कर दे किसमें है, अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, 8 4 2, किसमें करना है,
8, 4, 2 और 1 में। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा हेक्साडेसिमल में होता है उसमें हम 4 4 की पेयर बनाते हैं, 4 डिजिट की हम पेयर बनाते हैं, और ऑक्टल में हम बनाते हैं 3 डिजिट की पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने 4 डिजिट का पेयर बनाते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है ना। अब 3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 8 हमारा कैपिटल है और 3 हमारा स्मॉल है, तो 8 को नहीं लेना है तो इसको 0 कर लिया, 4 को नहीं लेना है तो 0 कर लिया। अब लेना क्या है, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 लेना है तो 1 ले लिया, और 1 बन जा 1, 1 ले लिया, तो 1 1 यानी कि 2 और 1 3 हो गया। उसके बाद 4 को लेने के लिए 8 को नहीं लेना है, 4 को लेना है, 2 को नहीं लेना, और 1 को नहीं लेना है। 5 को बनाने के लिए 8 को नहीं लेना है, 4 को लेना है, 2 को नहीं लेना है, और 1 को लेना है। यानी कि जो संख्या हमने ली उसके नीचे हमने 1 लिख लिया और मल्टीप्लाई करके प्लस कर लिया, और जिसको नहीं लेना उसको नीचे 0 लिख लिया, तो ये हमारी बाइनरी निकल जाएगी 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1, ये हमारी निकल के आ गई बाइनरी। अब चेक कैसे करेंगे, ये हमारी पेयर बन गई 4 4 की। अब हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, तो हमारा ये क्या नंबर है, 3 नंबर है। तो पहले हम ये देखेंगे, तो 0 0 1 1, इसमें देखिएगा टेबल में 0 0 1 1 कहाँ दिया गया, तो 0 0 1 दिया गया, 0 0 1 1 किस नंबर पे दिया गया, 3 नंबर में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद देखते हैं 0 1 0 0, तो 0 1 0 0 किस नंबर में आ रहा, 4 नंबर में, तो हमारा ये 4 नंबर, ये करेक्ट आंसर आ गया। उसके बाद देखते हैं 0 1 0 1, तो 0 1 0 1 0 1 किस नंबर में है, 5 नंबर पे, तो 5 नंबर हमारा ये आ गया, तो आंसर करेक्ट है ना, समझ में आया होगा आपको। चलिए ठीक है, हम चेंज करते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। कैसे चेंज करेंगे, तो हमें डिजिट लेने हैं 1 1 0 1 0 1 1 0, ये हमने लिया बाइनरी। ठीक है, अब हमें चेंज करना है किसमें, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो आइए 1 1 0 1 0 1 1 0। अब हमें 4 डिजिट की हमें पेयर बनानी है, तो राइट साइड से हम इनको पेयर बना लेंगे, तो हमारी 2 पेयर तैयार होंगी बनकर। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 4 और 8, इसमें भी हम करेंगे वही चीज़ 1 2 4 8। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि हेक्साडेसिमल में हम 4 की पेयर बनाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, 1 2 4 और 8 से, और ऑक्टल में हमने किससे किया था, 1 2 और 4 से। कितना हमने, ये हमारा ऑक्टल का था इतना इस साइड, और ये हमारा जो ऐड हो गया 8, ये हमारा किसका हो गया, हेक्साडेसिमल का। तो आइए अब चेंज करते हैं, 8 बन जा 8, 4 बन जा 4, और 2 का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, इसको छोड़ दो, इसको जहां भी 0 आपको नजर आए उसको संख्या को छोड़ दो। उसके बाद हम 1 का करेंगे 1 में, तो 1 आएगा, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 और 1 13। उसके बाद 4 बन जा 4, 2 बन जा 2, उसके बाद दोनों हमने संख्या 0 थी उसके लिए हमने हटा दिया, तो 4 और 2 6, तो आंसर हमारा कितना आया। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम करते हैं 10 को हम कितना रिप्रेजेंट करते हैं, ए को, और 11 को बी रिप्रेजेंट करते हैं, 12 को सी रिप्रेजेंट करते हैं, और 13 को डी रिप्रेजेंट करते हैं, और 14 को ई रिप्रेजेंट करते हैं, और 15 को एफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने 13 को किस में रिप्रेजेंट करना है, डी में, और 6 को हमें 6 में। तो आंसर हमारा कितना आया, डी 6, ये हमारा हेक्साडेसिमल का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 1 0 0 1 0 1। अब इसको हमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, तो अभी मैंने आपको सिखा दिया था, अब इसका एग्जांपल हम पुनः लाए हैं, तो देखिएगा कैसे, 1 1 1 0 0 1 0 1। अब इसकी हमें राइट साइड से पेयर बनानी है, कहाँ से, राइट साइड से। राइट साइड से हमने 4 डिजिट ले लिए, और ये हमने 4 डिजिट ले लिए। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 2 4
8। एक बार आप इसको लर्न कर लीजिएगा कि हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, हेक्सा में और ऑक्टल में, तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो 1 2 4 और 8, ठीक है। मल्टीप्लाई करिएगा, जीरो जहाँ भी मैं बताया था, जहाँ भी आपको जीरो दिखे उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा। अब करते हैं 8 में 1 का करेंगे 8, 4 का 1 में करेंगे 4, 2 का 1 में करेंगे 2, तो कितना है 8 और 4 12 और 2 14। अब बचा गया हमारे पास ये वाली, तो 4 बन जा 4 और 1 बन जा 1, तो 4 और 1 5। अब ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 14 ई को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिएगा 4 14 ई को रिप्रेजेंट कर रहा है और 5 5 लिखा रहेगा, तो कितना आया हमारा ई 5, आंसर हमारा आ गया। समझ गए होंगे आप, चलिए ठीक है।